हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ पेंट के बारे में कि हम लोग पेंट कैसे यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं और सेव कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेंट एप्लीकेशन को ओपन कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो पेंट एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना होगा। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आप इसमें विंडोज एसेसरीज देखिएगा। विंडो एसेसरीज आएगा, इसमें विंडो एसेसरी में जाने के बाद आपको एमएस पेंट इसमें दिखाई दे देगा। अब आप यहाँ से पेंट पे सिंपली क्लिक करके आप पेंट एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपका, यहाँ पे सर्च का बटन है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं पेंट। जिसे सर्च करिएगा तो ऊपर में ही आ जाएगा। इसको सिंपली लेफ्ट क्लिक करके आप पेंट एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है, आपको विंडोज प्लस आर दबाना है और इसमें टाइप करना है एमएस पेंट। अब एमएस पेंट आप इसमें टाइप करके और इसको ओके करिएगा तो आप पेंट एप्लीकेशन को खोल पाइएगा। एमएस पेंट लिखना होगा, पेंट केवल लिखिएगा तो नहीं आएगा। एमएस पेंट लिखिएगा तो आपको आसानी पूर्वक आपका पेंट एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा। अब आइए हम लोग इस देखिए, अब ये जो हमारा ये जो डेस्कटॉप है जिसमें हम लोग चित्र बनाते हैं उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। अब ये डेस्कटॉप पे हमारा छोटा पेज आ रहा है। इसको पेज को बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा है। ये डॉट पे आप अपने माउस पॉइंटर को लेके जाइएगा तो ऐसा आएगा एरो का चिन्ह। अब इसको आप खींच सकते हैं तो केवल लेफ्ट साइड राइट साइड ही बढ़ेगा, परंतु हमको ये जब कॉर्नर में आके खींचिएगा तो आपको दोनों तरफ से बढ़ जाएगा और आपका पेज जो है बड़ा हो जाएगा। अब इसमें हम लोग कोई भी डायग्राम को बनाते हैं, कोई भी डायग्राम अगर बनाते हैं हम, तो डायग्राम बनाने के बाद इसको हम सबसे पहले सेव करेंगे। सेव कैसे करेंगे, ये पेंट एप्लीकेशन में या किसी भी एजुकेशनल एप्लीकेशन में आपको फाइल नज़र आएगा और फाइल रहेगा। अब उस फाइल पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ सेव पे क्लिक करिएगा। सेव पे जैसे ही क्लिक करेगा तो इसका लोकेशन खुलेगा। अब ये पूछ रहा है कि आप इस पेंट एप्लीकेशन को कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको लोकेशन दे दीजिए। मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर दिए, क्लिक कर दिए और यहाँ पे फाइल नेम पूछ रहा है। यहाँ पे आप अपना फाइल नेम डाल दीजिए जिस नाम से सेव करना है। हमने यहाँ पे लिख दिया कामिनी कंप्यूटर और 7। सिंपली यहाँ पे देखिए सर पीएनजी टाइप में फाइल आपका सेव हो रहा है और यहाँ पे सेव पे क्लिक करिएगा तो ये आपका डेस्कटॉप पे सेव होके आ जाएगा। देखिए आप देख रहा है यहाँ पे कामिनी कंप्यूटर 7 से हमने फाइल बनाया था, फाइल नेम लिखा था। यहाँ से ये हमारा जो पेज है सेव हो गया है, ठीक है। अब दूसरा तरीका है, अगर आप डेस्कटॉप पे सेव किए हैं तो आप सिंपली यहाँ से खोल सकते हैं, परंतु कहीं और फाइल में आप इसको सेव कर दिए हैं और कुछ दिन बाद आप इसको खोल रहे हैं, आपको याद नहीं है किस नाम से सेव किए थे और कहाँ सेव किए थे, तो आप ओपन में जाइएगा और यहाँ पे सिंपली आप ओपन में जाने के बाद ओपन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा जो भी नाम से आप सेव किए होंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको पे क्लिक करके और यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नया क्रिएट करते हैं तो उसको आपको सेव करना होगा, तो सेव फाइल में जाके होगा। उसके बाद देखने के लिए आपको ओपन में जाना होगा। अब हमको नया सीन क्रिएट करना है, नया बनाना है, तो हमको फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन दबाएंगे तो आप सिंपली आप इसको इस पे नया पेज आ जाएगा और आप इस पे नया पिक्चर को आप बना पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, कोई भी पिक्चर को बनाने के लिए आपको उस शेप्स को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको बनाना है। उसके बाद इस पे आके ड्रैग करना है, ड्रैग करिएगा, आराम से आप इस चित्र को बना पाइएगा, ठीक है। अगला है सेव एज। सेव एज का दो काम है। पहला काम है, अगर आप कोई फाइल सेव किए हैं उसको आप ओपन कर लीजिए। हमने सेव किया है कामिनी कंप्यूटर 7। अब देखिए जैसे ही हम एक चित्र बनाए हैं और इसी चित्र के ओपन करते हुए दूसरा फाइल अगर ओपन करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है क्या इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं, नहीं, डोंट सेव। अब ये जो मेरा पहले से फाइल सेव है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कामिनी कंप्यूटर 7 लिखा हुआ। अब इस पहले से जो फाइल सेव है इसका आप नाम चेंज करना चाहते हैं या इस फाइल को, सेम फाइल को कहीं और फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज के माध्यम से कर सकते हैं। सेव एज पे जाइएगा,
और फिर से लोकेशन ये पूछेगा, जैसे मान लीजिए हम सेव करना चाहते हैं लोकल डिस्क ई में, यहीं पे सेव कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कामनी कंप्यूटर 7 की जगह 8 लिख देते हैं, या फिर सेव नाम भी रख सकते हैं, सेव कर दिए। अभी हम देखिए, अभी हमारा यहाँ भी दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप पे भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले हमने डेस्कटॉप पे ही सेट किया था, और दूसरा हमने सेट किया था लोकल डिस्क ई में, बाहर ही सेट किए थे। देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप? ओके, अगला है पेंट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अगला है हमारा प्रिंट करना। ये प्रिंट क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाइएगा, सबसे पहले उसको ओपन करिएगा और फाइल में जाके आप यहाँ से प्रिंट पे कर्सर को रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है प्रिंट का, और पेज सेटअप का, और प्रिंट प्रीव्यू का। अब हम सिंपली यहाँ से भी क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। अब ये इस पर क्लिक कर ले रहे हैं। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक किए तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जिसमें हमारा लिखा हुआ नजर आ रहा है सिलेक्ट प्रिंट। अगर आपके पास बहुत सारा प्रिंटर, जैसे 2-4 प्रिंटर कंपनी का है, तो आप यहाँ से उस प्रिंटर को सिलेक्ट करिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ब्रदर DCP T310 है, इस पर हमने क्लिक किया और सिंपली प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो चित्र बनाया हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज लिखा हुआ है, इस पे आप सेम मतलब चित्र को कितने बार कॉपी करना चाहते, मतलब कितना पेज निकालना चाहते हैं, जितना निकालना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर ये एरो की को दबा सकते हैं और सिंपली यहाँ से प्रिंट जब करिएगा ना तो प्रिंटर द्वारा आपको प्रिंट आउट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगला है पेज सेटअप, पेज को सेट करना। सबसे पहले पेज सेट करेंगे। पेज हम इसलिए सेट करेंगे क्योंकि बहुत सारा पेज का साइज होता है, बहुत सारा पेज का साइज होता है, तो हम अपना साइज सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारे प्रिंटर में जो लगा हुआ है वो कौन सा पेज। तो यहाँ पे पेज साइज में जाएंगे और यहाँ से आप सिंपल A4 साइज का पेज रहता है, जिसमें हम लोग फोटोकॉपी या कुछ भी करवाते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो A4 साइज ही सिलेक्ट कर लेंगे और प्रिंट प्रीव्यू से हम लोग डॉक्यूमेंट का नमूना देख सकते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है, सिंपल दिखेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और देखिए इस टाइप का हमारा प्रिंटर जब प्रिंट करेंगे तो इस टाइप का दिखेगा। यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं और यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं और पेज सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम स्कैनर कैमरा, अगर हमारे कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में या फिर कहीं भी लैपटॉप में कैमरा है, आप इसको ये ऑप्शन आपको डार्क हो जाएगा और इस पर क्लिक करिएगा तो सीधे आपका जो फोटो या किसी भी चीज़ का इमेज को आपको पेंट के अंदर डालना है, तो इस पर आप क्लिक करके आपको पेंट एप्लीकेशन में उस पिक्चर को लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब सेंड एन ईमेल, अब इंटरनेट कनेक्ट करके आप इस पिक्चर को किसी के पास सेंड कर सकते हैं, यहाँ से सेंड एन ईमेल द्वारा। अगला है सेट एट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी कि आप इस पिक्चर को अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। वॉलपेपर मतलब जिसे मोबाइल में लगता है ना, ऐसे जो अभी लगाए हुए हैं कामनी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर का, इसी टाइप का आप इसमें इस जो भी हम चित्र बनाए हैं उसको आप यहाँ से सेट एट डेस्कटॉप बैकग्राउंड के माध्यम से वॉल डेस्कटॉप पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला आता है प्रॉपर्टीज। इसका काम क्या है? प्रॉपर्टीज से हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो इसमें जो फाइल जो बनाए थे वो कब बनाए थे, कितने बज के कितने मिनट पर बनाए थे और कितने KBMB का है। तो हम सबसे पहले इसको प्रॉपर्टीज को खोल लेते हैं और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है लास्ट सेव 27/9/2025 को हमने सेव किया था, 2:51 पे सेव किया था। देखिए अभी 2:55 हो रहा है, अभी हमने 4 मिनट पहले इसको सेव किया है। साइज इसका दिखाई दे रहा है 7.1 KB। रेजोल्यूशन अभी आपको दिख रहा है 96 DPI। ओके ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अबाउट पेंट, यानी कि पेंट के बारे में हम जानकारी भी ले सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और ये हमको बता रहा है कि हम लोग पेंट किस विंडोज़ पे चला रहे हैं, इसका वर्जन क्या है, ये कब का बना हुआ है। ये सारा चीज़ आपको दिख रहा है कि विंडोज़ 10 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वर्जन इसका ये है और यहाँ कौन सा विंडोज़ है। ओके, और यहाँ से हम लोग एग्जिट मतलब पेंट एप्लीकेशन से बाहर निकल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल आप पेंट एप्लीकेशन को बंद कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर फाइल में दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब आगे आते हैं होम में, ये रिबन है। अब इस होम में हम आते हैं कि होम में क्या क्या है, इस सबसे क्या होता है।
उसके बाद व्यू बताएंगे। अभी होम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग अगर कोई भी चित्र को ड्रॉ करते हैं, कोई भी चित्र बना लिए, अब इस बनाने के बाद इसी चित्र को बार बार सेम साइज या सेम मतलब कलर में बार बार लेना चाहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस मैटर को आपको कॉपी पेस्ट करना है उस मैटर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट पे क्लिक करिएगा। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि किस पे हमने टच किया है, तो देखिए सिलेक्ट पे हमने क्लिक किया तो सिलेक्ट टच डार्क हो गया, ये पेंसिल पे क्लिक करें तो पेंसिल डार्क हो जा रहा है। तो हम लोग सिंपल सिलेक्ट पे क्लिक करके और इसको ऐसे खींच के सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही इसको सिलेक्ट हो जाएगा तो हम लोग एक बार कॉपी करेंगे, एक बार कॉपी कर लिए और फिर बार बार पेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट आएगा और इस टाइप का आएगा, और माउस का जो ये कर्सर है आपको इस टाइप का आ रहा है, तो आप इसको घुमा के जहाँ लेके रखना है जाना है वहाँ पे आप लेके जा सकते हैं। बार बार पेस्ट करना है। कॉपी तो आप तो कर ही लिए पेस्ट का, जिसे मान लीजिए आप 2 इमेज है यहाँ पे, ये दोनों इमेज को आप सिलेक्ट करना है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब एक बार कॉपी करेंगे, क्योंकि सिलेक्ट करने के बाद 1 टाइम कॉपी करना है और बार बार क्या करना है, पेस्ट पे क्लिक करना है। आप इसको बार बार पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट। अब मान लीजिए ये बीच में जो पिक्चर आ रहा है इसको हमको कट करना है, तो फिर से हम इसको सिलेक्ट ही करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कट का ऑप्शन, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+X। आप Ctrl+X भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कट पे क्लिक कर दिया। अब हम इतना मैटर को सोच रहे हैं कि सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पेस्ट करें, तो चलिए इतना मैटर को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद 1 टाइम कॉपी करना है और फिर बार बार पेस्ट। एक बार पेस्ट किए सेम चीज़ आ गया, फिर से पेस्ट कर लेते हैं, फिर एक और आ गया, आप लगा देना है ऐसा। चलिए ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको जैसे मान लीजिए इसको डिलीट करना है, तो फिर से आपको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको कट कर देंगे। तो ये कट, कॉपी और सिलेक्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्रॉप क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग मोबाइल में भी क्रॉप करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक को हम कलर चेंज करते हैं, तभी समझ में आ जाएगा। अब इसको हमने सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो बहुत सारा पिक्चर है, इसमें से हम किसी एक ही पिक्चर को निकालना चाहते हैं, तो हमने उस पिक्चर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको क्रॉप पे क्लिक करेंगे, क्रॉप करेंगे, क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप जैसे ही किए तो ये बहुत सारा पिक्चर में से ये पिक्चर जो है ये बाहर निकल गया, और आप इसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ को करना होगा आप इस पिक्चर से कर सकते हैं। चलिए हम लोग पीछे आ जाते हैं, यहाँ से अंडू कर लेते हैं। कंट्रोल अंडू का शॉर्टकट की है Ctrl+Z, या इस आप लेफ्ट एरो वाले पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप समझ में आ गया। बहुत सारा पिक्चर में से किसी एक पिक्चर को निकालना होगा तो आपको क्रॉप का यूज करना पड़ेगा। रीसाइज, अगर आप कोई पिक्चर बनाए हुए हैं, अभी आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट नहीं करिएगा कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा। अभी हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको हमको रिसाइज करना है। जैसे मान लीजिए छोटा करना है, इसका जस्ट आधा करना है, हाफ, तो हम क्या करेंगे, रिसाइज में जाएंगे और यहाँ पे जो 100 लिखा है इसके जगह हम लोग आधा करने के लिए इसका हाफ लिख देंगे, यानी 50 लिख देंगे। तो जैसे ही 50 लिखेंगे और ओके पे प्रेस करेंगे तो ये जस्ट उसका आधा हो गया। तो आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। रोटेट मतलब होता है घुमाना। किसी पिक्चर आप बनाए हैं किसी भी प्रकार का, जैसे मान लीजिए एरो हम बना लेते हैं। एरो बनाने का इसका डायरेक्शन चेंज करना है, इसको घुमाना है, तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद आपको रोटेट में जाना होगा। ये रोटेट राइट की ओर 90 डिग्री कर सकते हैं, लेफ्ट की ओर 90 डिग्री कर सकते हैं, रोटेट 180 डिग्री पे कर सकते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी कर सकते हैं। अभी हम लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट की ओर करना है। देखिए लेफ्ट हो गया, फिर से लेफ्ट करना है ना, तो आप इसको कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद आता है हमारा टूल्स। यहाँ पे टूल्स लिखा हुआ है। टूल्स का काम है, जैसे पहले आप किसी भी चित्र को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, और यहाँ से कलर के माध्यम से जो भी कलर लीजिएगा वही कलर में आपका पेंट को ड्रॉ कर पाइएगा। और इसको मिटाने के लिए आपको इरेजर लेना होगा। इरेजर पे क्लिक करेंगे। अब इरेजर को साइज बड़ा करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ प्लस दबाना होगा। कीबोर्ड का कंट्रोल दबा के रखिए और प्लस बटन दबाइएगा, तो आपका इरेजर जो है ये इसका साइज बड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक। अगला है बाल्टी। ये बाल्टी जो है फिल विथ कलर, इस पर आप क्लिक करिएगा, ये ले लीजिएगा और यहाँ से कोई भी कलर लीजिएगा, और जहाँ पे जो भी डायग्राम बना है उस पर आप इसको टच करके कलर को भर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद है आपका ये टेक्स्ट। टेक्स्ट से क्या होता है, टेक्स्ट होता है नाम लिखने के लिए। इस पर आप क्लिक करिए और जहाँ भी नाम लिखना है, जो भी आप चित्र बनाए हैं जहाँ पे भी नाम लिखना है वहाँ पे क्लिक करिएगा और कीबोर्ड से लिख दीजिएगा। जैसे हमको लिखना है कामनी कंप्यूटर सेंटर, सेंटर हमने लिख लिया और इसको ऐसे जहाँ भी लगाना है वहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ नाम लिखने के लिए हो गया। और ये क्या है, कलर पिकर। इसका काम है आपको जो पेज पे कलर है इसको आप यहाँ से उठा सकते हैं, यानी कोई भी कलर। जैसे मान लीजिए आपका ये जो पेंट में कलर्स दिया हुआ है, पेंट एप्लीकेशन में जो कलर दिया हुआ है, यहाँ से हमको कलर नहीं लेना है, जो पेज पे कलर है वहाँ से लेना है। तो हम लोग यहाँ से कलर पिकर पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये है, अब हमको यहाँ से लेना है ग्रीन कलर, तो इस पर क्लिक करके अब इस पर ग्रीन पे जैसे ही टच करिएगा ना तो ग्रीन कलर हो जाएगा। आप देखिए ग्रीन ग्रीन होने लगा। रेड लेना है तो इस पर क्लिक करके रेड ले लिए और यहाँ पे ऐसे टच कर सकते हो तो हमारा रेड रेड आने लगेगा। क्लियर है। उसके बाद ये क्या है, इससे हम लोग किसी भी चीज़ को जूम करके देख सकते हैं। देखिए इसको जूम करना है, जैसे मान लीजिए कामनी कंप्यूटर को जूम करना है तो इस पर क्लिक किए, फिर से क्लिक किए तो ये जूम हो रहा है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनस और प्लस का चिन्ह, यानी कि जूम आउट और जूम इन का है। तो हम जूम आउट कर सकते हैं, इसको क्लिक करके यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। हो गया मेरा पिक्चर। तो ये इसमें तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रश, ब्रश क्या है, ब्रश में विभिन्न प्रकार का ब्रश है। हम यहाँ से ब्रश ले लेते हैं। देखिए ये अलग टाइप का ब्रश है, थोड़ा सा बोल्ड है, ये भी है। इसे ये दूसरा टाइप का है ब्रश, चित्र बना सकते हैं ब्रश के माध्यम से। ठीक है, हम बना सकते हैं। अगला है सैप्स। सैप्स को जैसे अभी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद कट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आप सैप्स को बना सकते हैं। देखिए इसे ड्रॉ कर सकते हैं सैप्स। उसके बाद है सैप्स का आउटलाइन। अभी हमने सैप्स ये ले लिया है, अभी हमने बाहर क्लिक नहीं किया है, मतलब ऑन सेलेक्ट नहीं हुआ है, हमने ड्रॉ किया है ऐसे ही छोड़ा है, तभी इसको हम मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम आउटलाइन बदल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इसका आउटलाइन देखिए, आउटलाइन रिसाइज हो रहा है, आउटलाइन का डिज़ाइन बदल रहा है, आपका दिख रहा होगा। तो आप यहाँ से आउटलाइन का डिज़ाइन को बदल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप ऐसा डिज़ाइन ले लिए, अब कोई भी शेप्स बनाएंगे तो आपको उसी डिज़ाइन में बनेगा। और हमको नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे जाके सॉलिड कलर पे क्लिक करना होगा। अब कोई डिज़ाइन नहीं है, अब ये क्या है, नॉर्मल। अगला है फिल। फिल मतलब होता है भरना। फिल मतलब क्या होता है, भरना। अगर आपको इसके अंदर कलर को भरना है तो यहाँ पे आप फिल में जाइए और मान लीजिए आप मार्कर कलर लेना चाहते हैं, क्लिक करिए और बाल्टी दीजिए, आप इसमें मार्कर कलर कर दीजिए, मतलब चिकना कलर। उसके बाद आप कोई शेप्स को ड्रॉ कर लीजिए और इसमें आप करना चाहते हैं ऑयली कलर, जैसे ऑयली हो जाएगा, जैसे पानी उनी में तेल गिरता है तो कैसा लगता है, ऑयल गिरता है तो कैसा लगता है, इसी टाइप का। तो आप इसको आसानी पूर्वक कर सकते हैं। और इसके बाद अगला है हमारा नेचुरल पेंसिल कलर। इसको ले लेंगे और यहाँ पे पेंसिल, जैसे हम लोग कॉपी पे पेंसिल से कोई ड्राइंग डायग्राम को बना के उसमें फिल करते हैं ना कलर को, तो आप ऐसा ही नज़र आता होगा। तो आप यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद अगला है वाटर कलर, यानी कि पानी टाइप का हो जाएगा, जैसे पानी कैसा नज़र आता है वैसे ही आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, ये दोनों समझ गए होंगे। अगला है साइज। अगर किसी चित्र को आप बनाते हैं, आप ये देखिए, ये पिक्चर जो भी हम शेप्स बनाए इसको हटाने के लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप कीबोर्ड का कंट्रोल ए दबाइएगा और यहाँ पे कट करिएगा, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला है आउटलाइन। अभी आप चित्र कोई बनाए और चित्र बनाने के बाद इसमें इसका आउटलाइन बदलना होगा, तो इसे यहाँ से मतलब आउटलाइन साइज बदलना होगा। तो आप यहाँ से मोटा और इस यहाँ से पतला कर सकते हैं, आपको अपने यूज के अनुसार इसको साइज सेट करना है। ओके, अगला है ये कलर 1 और कलर 2। ये क्या है, कलर 1 जो है ना ये पेज के लिए है, आपको पेज के ऊपर जो भी ड्रॉ करना होगा, शेप्स का आउटलाइन करना होगा, कोई भी चीज़ शेप्स को बनाएंगे, अब उसका आउटलाइन चेंज करना होगा, तो आपको कलर 1 या कलर यहाँ से कोई भी कलर ले लेंगे और ये शेप्स के अंदर ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये कलर 2 जो है ना ये पेज के लिए, पेज पे आपका जो भी है बैकग्राउंड कलर
ये बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करता है। जैसे कलर टू ले लिए और कोई भी चित्र को बनाएंगे, बनाने के बाद अब देखिए कलर चेंज हो जाएगा। और शेप्स का भी कलर चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आप कलर टू में ले लिए ब्लू, और कोई डायग्राम को बनाएंगे तो देखिए बैकग्राउंड क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ब्लू आ रहा है बैकग्राउंड। और ये शेप्स का भी कलर आपका ब्लू ही हो गया है, देखिए ब्लू हो गया है। तो आपको बैकग्राउंड कलर के लिए और ये शेप्स के लिए आपको कलर टू का यूज़ करना है। तो इसको वाइट ही रहने देते हैं। और ये कलर जितना दिखाई दे रहा है ये आपका कलर, आपके जो सिस्टम में कलर बना के सेट किए हुए हैं, ये कलर आ रहा है। और आप अपने से भी कलर को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कलर बनाना है जो कि इसमें नहीं है, तो आप इसको इसमें आसानी पूर्वक कलर बना सकते हैं। सिंपल यहाँ पे दिख रहा है आपको एडिट कलर, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ से कोई भी कलर, जैसे येलो कलर में बनाना है तो येलो कलर ले लिए और यहाँ पे सिंपल दिखाएगा, देखिए दिखाई दे रहा है। कितना आपको डार्क, कितना नॉर्मल रखना है, क्या रखना है आपको, यहाँ से इसको आपको सेट करना है और ओके पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये नीचे वाला लाइन में आपके द्वारा जो कलर बनाया जाएगा वो कलर नीचे वाले लाइन में आएगा जो आपके ब्लैंक है। जैसे मान लीजिए रेड ले लेते हैं और यहाँ से इसको हम ओके करेंगे तो यहाँ से रेड हो जाएगा। रेड कलर यहाँ पे आ गया। मान लीजिए ब्लैक लेना चाहते हैं तो ब्लैक भी ले सकते हैं। कितना ब्लैक लेना है, नॉर्मल लेना है, क्या लेना है, ओके क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। जाहिर सी बात है ये सारा वीडियो होम के बारे में आपको बिल्कुल बढ़िया से जानकारी हो गया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यू, व्यू क्या है, व्यू पे क्लिक कर, व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन आ रहा है। आप ये क्या है, ये पेज पे जो भी आप चित्र बनाए उसको आप जूम इन करके पेज को बड़ा कर सकते हैं। जूम इन करिएगा तो पेज को बड़ा कर रहे हैं, जूम आउट करिएगा तो पेज को छोटा कर सकते हैं। ठीक है। और ये 100%, जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़ा पेज बना दिए या फिर बहुत छोटा बहुत बड़ा कर दिए, आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना बड़ा कितना छोटा है। आप इस 100% पे क्लिक करिएगा तो नॉर्मल पेज हो जाएगा पहले जैसा। और यहाँ पे 100% समझ में आ गया। जूम इन से पेज को बड़ा करेंगे, जूम आउट से पेज को छोटा करेंगे और नॉर्मल पेज करने के लिए 100% पे क्लिक करेंगे। अगला है रूलर। ये रूलर जो भी आपका स्केल दिखाई दे रहा है, रूलर को हम स्केल बोलते हैं। अब ये स्केल को हटाना होगा तो आप इसको रूलर पे क्लिक अनटिक करना होगा। देखिए टिक है तो है दिख रहा है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनटिक हो जाएगा। तो यहाँ से आपको रूलर को हटा सकते हैं और ला सकते हैं। ठीक है। ग्रिड लाइन मतलब ग्राफ, आपको ग्राफ के माध्यम से आपको पिक्चर को बनाना है तो आप इसको क्लिक करिएगा तो ग्राफ आ जाएगा। और ग्राफ के माध्यम से अगर चित्र बना लिए तो यहाँ से अनटिक करेंगे तो ग्राफ को हम हटा भी सकते हैं। और स्टेटस बार, ये स्टेटस बार दिखाई दे रहा है जिसमें हम लोग माउस पॉइंटर को बतला रहा है। यहाँ पे ये कि माउस हमारा किस पोजीशन पे है, कहाँ है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको पेज कितने % है। तो आप अगर आप इस ऑप्शन को हटाना चाहते हैं तो इस स्टेटस बार पे अनटिक करिए, ये आपका ऑप्शन हट गया। लाना होगा तो इस स्टेटस बार पे टिक कर दीजिए, आ जाएगा। रूलर लाना है तो आप इस पर क्लिक करके आप इसको रूलर को ला सकते हैं। और जो भी आप चित्र बनाए हैं आप उसको फुल स्क्रीन करके, पूरा चित्र को फुल स्क्रीन करके आप इसको कंप्यूटर पे देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पेंट बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत। थैंक यू।